नमस्कार, वीएनएम कॉलिंग कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ गायत्री व्यास। और आज थोड़े से नए अंदाज में लग रही हूँ ना, रेडियो की स्टाइल में आ गई हूँ हेडफोन पहनकर। ये कार्यक्रम हम आपके लिए खास इसीलिए लेकर आते हैं हर रोज कि कोरोना की न्यूज़ रोज़ाना मैं और मयूरिका देते ही रहते हैं, अपडेट्स देते रहते हैं। तो थोड़ा सा हटके कुछ बातें करनी है, थोड़ा सा हंसना है, थोड़ा सा हल्का फुल्का महसूस करना है, थोड़े से डिप्रेशन में जा रहे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। और इसीलिए ये कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है वीएनएम कॉलिंग। और इसका दूसरा जो टाइटल है वो खैर हम सब एक साथ हुए हैं, इसीलिए इसका जो टाइटल हमने दिया है कोरोना की जंग, हिंदुस्तान एक संग। हम सब एक साथ चल रहे हैं और एक साथ लड़ रहे हैं इस महामारी से। मगर इस महामारी से लड़ते लड़ते कहीं हम थक न जाए, कहीं हम हार न जाए, इसीलिए ये थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश वीएनएम करता है। आज जैसे हर रोज़ हमारे साथ में अलग अलग मेहमान जुड़ते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट जुड़ते हैं। मुंबई से आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ओजस रावल, सभी ये नाम से वाकिफ़ है। और ओजस रावल की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी गुजराती फिल्में की हैं, स्टैंडिंग कॉमेडियन है, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, क्या क्या उन्होंने नहीं किया। एक बहुत ही मशहूर सीरियल जो आपने देखी ही होगी, अभी उसके रिपीट टेलीकास्ट चल रहे हैं सोनी पर, लेडीज़ स्पेशल, जिसमें ओजस रावल की जो अभिनय की बहुत ही सराहा गया है, अभिनय को, उनकी कला को। तो जुड़ रहे हैं हमारे साथ में ओजस रावल। ओजस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। नमस्कार 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 ओजस, मुंबई से आप जुड़े हैं, तो अभी मुंबई की बात से ही इस बात को शुरू करेंगे हम। क्या हालात है अभी वहाँ पर? जैसे सभी आर्टिस्ट घर पर हैं, ना ड्रामा चल रहा है, ना कोई भी शूटिंग चल रहे हैं। फिल्म सिटी की बात करें तो वहाँ सब कुछ वीराना हो चुका है। तो अभी आप सभी आर्टिस्ट कुछ ना कुछ क्रिएटिव घर में बैठकर कर रहे हैं, तो वहाँ से शुरू करते हैं बात। क्या कर रहे हैं आप लोग अभी? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि मुझे इस माध्यम से आप लोगों ने लोगों तक जोड़ने का प्रयास किया। आपको और आपकी संपूर्ण टीम को, वीएनएम न्यूज़ की जितने भी लोग हैं वो अपने घर पे बैठ सकते हैं, अभी आराम कर सकते हैं, कुकरी वीडियोस बना सकते हैं, टिकटॉक बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों तक ये इस माध्यम से आप न्यूज़ पहुंचा रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं। तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत सल्यूट है, आपको शत शत वंदन सभी को। मुंबई के हालात अगर मैं कहूं तो मुंबई के हालात में जितने भी जो कलाकार समाज है हमारा, तो कलाकार समाज सारा ही बेकार है और जितने भी रोड्स हैं वो भी सारे बेकार हैं। तो सही बात है। कोई बिल्कुल भी एकदम वीराना सा हो गया है। और हम क्या है कि हमारा जो पेशा है वो वर्क फ्रॉम होम नहीं है। जो लाइव स्टेज एंटरटेनर्स हैं वो, या जो एक्टर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे रेडियो जॉकीज हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, जो अपने घर पे उन्होंने एक सेटअप बना दिया है और वो कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा दुर्भाग्य है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन आपने बहुत ही करेक्ट बात कही है, सही दुरुस्त फरमाया आपने कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। क्या है कि आई डोंट वांट टू लुक बैक, और जब इसमें से हम सब सारे ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपने सही कहा कि हम इसमें साथ में हैं, तो जब हम इसमें से पूरी तरह बाहर आ जाएं, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं जब आईने में देखूं या मुझे कोई पूछे कि आपने इस वक्त में क्या किया, तो मैं ऐसा ना कहूं कि भाई मैंने कुछ नहीं किया। मैं ऐसा नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू गो बैक एंड आई वॉन्ट टू से दैट आई डिड व्हाटएवर आई कुड। फिर वो चाहे एंटरटेनमेंट हो या जो मेरा हेतु रहा है कि लोगों तक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं, उनसे इंफॉर्मेशन लूं, आप लोगों के साथ भी बहुत सारी चीजें शेयर करनी है, तो वो मैं करते रहता हूं। इसके अलावा घर से ऑब्वियसली बहुत सारे जो अभी गाने बने हैं, तो वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हों, पुलिसकर्मी हों, जो भी अपना घर परिवार छोड़ के, अपने अवसर छोड़कर हमें सुरक्षित रखने के लिए वो बाहर फ्रंट लाइंस पे लड़ रहे हैं, उनके लिए जो गाने बन रहे हैं या जो वीडियोस बन रहे हैं, तो उस पे हम काम करते रहते हैं घर से। जैसे एक अमिताभ बच्चन वाला जो वीडियो है बहुत ही वायरल हुआ था। और उसी प्रकार जो एक अक्षय कुमार का गाना था मुस्कुराएगा इंडिया, वो भी बड़ा वायरल हुआ था। तो वैसे हमने एक वीडियो बनाया था, मैं था उसमें, मैं, मल्हार ठाकर, सिद्धार्थ रांदेरिया, ईशा कंसारा, व्योमा नंदी, दीक्षा जोशी और हार्दिक सांगानी, हम सब ने मिलकर एक वीडियो बनाया था
कोरोना से रिलेटेड जो भी अफवाहें हैं, उन अफवाहों में से हमने 6-7 ऐसी अफवाहें चुनी थी जो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली वायरल हो गई हैं। तो उनको डिबंक करने के लिए, उनको मिथ को, उस भ्रम को तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए हमने वो वीडियो बनाया था। तो ऐसी कुछ कुछ गतिविधियां मैं करते रहता हूं घर से। बहुत अच्छी बात है कि आर्टिस्ट को, जैसे आपने बहुत सही फरमाया कि हम घर बैठकर, वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता है, तो घर से बैठकर लोगों को अवेयर करने का काम जो आर्टिस्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत ही लाजवाब है। बहुत लाजवाब इसीलिए है कि सभी जैसे आम लोग जो हैं उनके लिए हर एक आर्टिस्ट आइडियल होता है, और वो आइडियल की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। और सभी आर्टिस्ट ने ये जो कोशिश की है उसमें कहीं सफलता बहुत ज़्यादा मिल रही है कि लोग उस बात को फॉलो कर रहे हैं कि अच्छा, ये आर्टिस्ट ने हमें ये कह दिया है, हमें ये समझना चाहिए। तो क्योंकि जैसे डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, तो लोग आर्टिस्ट को भगवान, जैसे दिलीप कुमार के फ़ोटो को रफ़ी साहब के फ़ोटो के आगे नहीं लोग पूजा करते हैं, तो आर्टिस्ट को लोग भगवान मानते हैं। तो आप लोगों की बातें लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। ओजस, जैसे ड्रामा बंद है, स्टैंडिंग कॉमेडी भी बंद है अभी। कॉमेडी फैक्ट्री की बात करें, कॉमेडी फैक्ट्री के सभी आर्टिस्ट इतना सारा लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो आज वडोदरा आपके साथ में जुड़ा है, वडोदरा के बाहर से भी लोग कई देख ही रहे हैं हम लोगों को। तो क्या ऐसी बातें करोगे, क्या ऐसा थोड़ा सा एंटरटेनिंग वे में कुछ ऐसे मैसेज के साथ में क्या बताओगे आप? सबसे पहले तो कॉमेडी फैक्ट्री के जितने भी लोग हैं, वो ये मैं बता दूं कि जो लोग फॉलो करते हैं कॉमेडी फैक्ट्री को, या जो लोग कॉमेडी फैक्ट्री के रसिक हैं, उन सभी को ये मैं बता दूं कि कॉमेडी फैक्ट्री कार्यरत है। कॉमेडी फैक्ट्री अपने यथाशक्ति, जो अभी समय चल रहा है उसमें यथाशक्ति जो कर सकते हैं, वो एंटरटेनमेंट, जैसे हमने एक वीडियो अभी जस्ट रिलीज किया है यूट्यूब के चैनल पे हमारे, तो उसमें भी हमने कोरोना विषय को लेकर काम किया है। लेकिन वो सारे कलाकार, फिर वो चाहे एडिटर हों, एक्टर्स हों, जो भी हैं, वो घर से काम कर रहे हैं, घर पे हैं, सुरक्षित हैं, और ये हमने वीडियो में भी ये बताया है। तो ये आप लोग प्लीज इसे भी फॉलो कीजिएगा कि घर रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि द बेसिक थिंग इज कि देयर इज नो क्विकर, फास्टर एंड सेफर वे टू गेट आउट ऑफ दिस अदर देन स्टेइंग होम। बहुत ही सिंपल सा लगता है, मगर उसकी इम्पैक्ट जो है, उसका जो एक स्कोप है, वो इम्पैक्ट लोगों को पता नहीं चल रहा है। कि ये लगता बहुत आसान है कि अगर कोई आपको बताए कि भाई हार्ट अटैक के लिए आप छोटी सी डिस्प्रिन खा लो, ऐसी बात है। बट ये एक ऐसी छोटी सी, ये जो प्रधानमंत्री ने जो हमें कहा है, या मतलब पूरे विश्व भर के लोग जो कह रहे हैं कि घर रहिए, तो दैट इज द इजीएस्ट वे एंड द मोस्ट पावरफुल वे टू गेट आउट ऑफ इट, जब तक कि कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाता। लेकिन जो हम वैक्सीन लोगों को देते हैं वो कॉमेडी का वैक्सीन है, जो एक मनोरंजन का वैक्सीन है कि हास्यरस जो है, तो 9 उसमें से हम हास्यरस देते हैं लोगों को। हास्य की बात की जाए तो डेफिनेटली मैं लोगों को, मेरा ये मानना है कि बिकॉज आई बिलोंग टू अ मेडिकल बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ माई एजुकेशन, तो मैंने ये पूरी महामारी को, या पूरे इस क्राइसिस को, ये मेरे बहुत दिल के करीब है। और मैं जब फिर वो चाहे न्यूज हो, वर्ल्ड न्यूज हो, इटली में क्या सिचुएशन है, अमेरिका में क्या सिचुएशन है, मैं बहुत ही रेगुलरली फॉलो करता हूँ सारे न्यूज को, और उस पर से मुझे मेरे बहुत दिल के करीब है। आई फील वेरी पैशनेटली अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो इससे जितने लोगों तक हो सके मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो जैसे आज आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंच रहा हूं। तो कॉमेडी की बात हो तो कॉमेडी के मैं कुछ आप लोगों को जैसे ये जो चीज है, ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसमें मैंने कोई लिखाई की है, या ना इसमें कोई जोक बनाया है मैंने। ये एकदम वास्तविक है कि जैसे हम अब दौरे गुफ्तगू अगर हिंदी में ही है तो मैं हिंदी में ही रखूंगा। कि जैसे मेरे एक दोस्त हैं, मैं एनजीओ में भी कार्यरत हूं, तो एनजीओ से मेरे एक दोस्त हैं जो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के एक छोटे से शहर में। तो वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि ओजस भाई यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी बाहर निकल जाते हैं ऐसे समय में, तो उनको मैंने एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर है भूमि त्रिवेदी, गुजरात की, वडोदरा की भूमि
वडोदरा की है, गुजरात का एक एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा है। और भूमि ने मुझे ये कहीं से बताया था, और वो शब्द मैंने अच्छा सा एक वो नोट डाउन कर लिया है, कोविडियट्स। कोविडियट्स। तो ये, यस, तो ये जितने भी जो बाहर रास्तों पे निकल जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, या अरे हम खाली रास्तों में हमने सेल्फी ले ली और हमने पुलिस वाले को दूर से वीडियो बना लिया या सेल्फी ले ली, ये जो मूर्खता का काम करते हैं उनको कोविडियट्स नाम दिया गया, जो मुझे बड़ा पसंद आया। तो ये जो कोविडियट, हाँ, तो ये जो कोविडियट्स हैं वो राजस्थान में बाहर निकल जाते हैं, अपनी 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 टू व्हीलर लेके बाहर निकल जाते हैं फोटो बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, कि जो शायद कहीं वायरल हो जाए तो उनको एक 15 मिनट्स ऑफ फेम मिल जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं, उनको पकड़ के पहले तो मारते हैं पुलिस वाले। तो जो गुजरात में जो कहते हैं कि उन एम ने पकड़ी ना डंडावाड़ी करे, तो ये बराबर है, डंडावाड़ी कर। तो ये जो मारते हैं, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उनको ये जो दंड है वो देना ही चाहिए। उसके साथ साथ जो उनका वाहन है, जो उनका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, वो जब्त कर लेते हैं, कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, वो भी करेक्ट है। मगर मैंने तो कहा कि चलो वो तो हमारे अहमदाबाद में, वडोदरा में, मुंबई में भी हो रहा है कि भाई जो कॉन्फिस्केट कर लिया, इससे ज्यादा क्या। तो बोले नहीं ओजस भाई, हमने तो एक स्टेप आगे चले गए हैं हम। तो मैंने कहा कि क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि उन लोगों को पकड़ पकड़ के पहले तो उनका मुंडन कर देते हैं, ताकि, हाँ, मुंडन कर देते हैं ताकि पता चले कि ये वो मूर्ख लोग हैं जो बाहर निकले थे। तो उनकी सोसाइटी में भी वो कोविडियट्स हैं, ये वो कोविडियट्स हैं। तो ये उनका पहले तो मुंडन कर देते हैं, और मुंडन करने के बाद छोड़ते नहीं है। मुंडन करने के बाद उन्हें हॉस्पिटल के कोरोना पेशेंट्स के वार्ड में एज पनिशमेंट सेवा करने के लिए भर्ती कर देते हैं। ओह, ये सजा, तो ये सजा सभी जगह चालू हो जानी चाहिए, जारी कर देनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको बिल्कुल सही लग रहा है, मैं तो सपोर्ट में हूं इसके। मैंने तो कहा कि चलो इसको कहीं ना कहीं राजस्थान में ही हो रहा है। अभी तो मुझे लगता है कि राजस्थान में, अगर आपको पता चले न्यूज़ के द्वारा, वडोदरा में सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, यानी जो डिपार्टमेंट के लोग देख रहे हैं, वो इस पर सोचे जरूर, या बताइए। तो उनको वहां पे लेके जा रहे हैं और उनको वहां भर्ती कर देते, ताकि उनको लगे अरे हाय हाय, ये तो मतलब कोरोना वायरस से हमें एक्सपोज कर रहे हैं। तो हाँ भाई, अब तुम्हें पता चलेगा कि इसकी भयंकरता क्या है, तुम्हें पता चलेगा कि इसके ये जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है, ये आपको पता चलेगा। तो ये मुझे तो बड़ा पसंद आया था। मैंने कहा चलो हास्य के माध्यम से, लेकिन मगर ये बहुत अच्छी चीज है। ये और मैं तो बहुत अच्छा दिया है ओजस, कोविडियट्स। आज से हम यूज करना शुरू कर देंगे ये कोविडियट्स। जितनी जगह कोई भी ऐसे घूमता फिरता बिना वजह जो घर से बाहर निकला है, उसे कोविडियट्स नाम से बुलाया जाए। वडोदरा वासी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ये शब्द नोट कर ले और ऐसा बुलाना शुरू करें। हाँ, आगे क्या कह रहे थे ओजस? तो मैं तो जब मैंने ये अपने घर पे ये मैंने बात कही, तो मेरे माता पिता ने और उसमें 2 और कलम लगा दी उन्होंने। तो उन्होंने जैसे कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि एक तो क्या करना चाहिए, उनको उनका जो भी जो प्रॉपर्टी है वो सारी बेच के वो सारे इस रिलीफ फंड में डाल देना चाहिए। जिससे, और मेरी माताजी ने कहा कि ये लोग जो हैं, जो पुलिस को मार रहे हैं, या ये जो डॉक्टर्स या नर्सेस को मार रहे हैं, उनको उनपे पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, उन लोगों को उनका जो जैसे भी जो भी मतलब घर हो या उनके परिवारजन हो, या जो ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनमें उनको ताउम्र पूरे जीवन भर के लिए उनको ना कोई मेडिकल रिलीफ मिलना चाहिए, ना उनको कोई नेशनल बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ना उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप समझ नहीं रहे, अगर आपको खुदकुशी का इतना ही चाव है, आपको इतनी ही रुचि है कि आप हम खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो आप अपने आप कीजिए। हमें, अगर आप मूर्ख हैं तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी वजह से अगर दूसरे लोग मुसीबत का सामना कर रहे हैं, आपकी वजह से, अगर आपके एक स्टूपिड मूव की वजह से बाकी लोग, अगर मैं घर पे बैठ के अगर मैंने नीम का काढ़ा 1 बाल्टी भर के पी लिया, तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम मेरे लिए हो जाएगा। लेकिन मेरी वजह से अगर सामाजिक प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, देन आई थिंक दैट इज टेररिज्म, एंड आई थिंक दैट डेफिनेटली नीड्स टू बी पनिश्ड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बताया ओजस कि इस तरह से करने वाले खुद तो संक्रमित होते हैं, लोगों को भी संक्रमित करते हैं। ओजस, कॉमेडी की बात करें, कुछ हंसा दीजिए। आप लिखते भी बहुत अच्छा है। लिखा है अभी ये हालात में कुछ लिखा है आपने? लिखाई तो जैसे मेरी अभी तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं जो लिख रहा हूं वो आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं बहुत वक्त के बाद मैं लिख रहा हूं, लेकिन जो
एक जागरूकता के लिए लिखे हैं मैंने, जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं, तो उसमें हास्य इतना है नहीं, लेकिन जब मैं आता हूँ ऐसे माध्यमों में, जब लोग सुनते हैं, तो मुझे स्वर्गीय ओम प्रकाश आदित्य जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, एक बहुत ही होनहार कवि थे, और राष्ट्रीय स्तर पे नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका बहुत नाम था। तो उनकी 4 लाइनें जब मुझे याद आती हैं, तो वो मैं वो दोहरा देता हूँ, क्योंकि हास्य रस मैंने लिखा नहीं है इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत ही चिंतित रहा हूँ इस पूरे विश्व भर के इस महामारी को लेके। तो जो मेरी लिखाई अभी रही है, वो ज्यादातर जागरूकता के लिए रही है, या ज्यादातर एंटी हाइस्टेरिया, जो एक पैनिक हो जाता है, तो पैनिक को कम करने के लिए वैसे मैंने लिखा हुआ है। तो उसमें इतना हास्य नहीं है, लेकिन जो आदित्य जी की कविता है, वो मैं उसकी कुछ 4 लाइनें बोल देता हूँ, ताकि लोगों को भी जो उनके फैन रहे हों, जो उनके ऐसे, तो उनको भी याद आ जाए उनकी एक शैली में। तो जैसे वो बोलते थे कि भाई, जब हम श्रोताओं से बात करते हैं, और जब श्रोता जैसे वीएनएम के श्रोता हैं, तो अब वो कहते होंगे कि अरे व्यास जी, आप ये किसको ले आइए, ये सफेद झब्बा पहन के आ गए हैं, ये बुर्का, ये ऐसे मतलब ये कुर्ता पहन के आ गए हैं स्क्रीन पे। और ये जब ऐसे श्रोता आ जाते हैं, तो हम जो कवि होते हैं वो क्या सोचते हैं जी। तो कुछ ऐसा है कि चाहे तुम शोर करो, चाहे बोर बोर करो, आया हूं तो कविता सुना के ही हटूंगा मैं। 4 बरसों से वीएनएम ने क्यों बुलाया नहीं, लंबे लंबे 4 गीत गा के ही हटूंगा मैं। और दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो, क्योंकि सब अपने अपने घर पे बैठे हैं, मैं मुंबई में बैठा हूं, हम तो अलग अलग, कि दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो, ऐसे तो हुजूर आपसे न डर जाऊंगा। रंग में करूंगा भंग तंग, जो करोगे मुझे ढंग से सुनोगे तो उमंग भर जाऊंगा। क्या बात है, क्या तालियां ना पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा मैं, कि तालियां ना पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा मैं। दादू नहीं, कविता में ऐसा हुल देना भी जरूरी हो जाता है, हुल देना भी जरूरी होता है, क्योंकि कवि है तो कवि ने कला का सहारा ले लिया है। कि तालियां ना पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा मैं, तालियां ना पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा मैं, दाद नहीं दोगे तो फसाद कर जाऊंगा। क्या बात है। व्यास जी ने कहा क्या फसाद कर दोगे तुम, मैंने कहा गाते गाते यहीं मर जाऊंगा, मैंने कहा गाते गाते यहीं मर जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओजस, जैसे आपने कहा कि जैसे हम यानी सभी आर्टिस्ट अभी बेकार हैं, मुंबई की सड़कें बेकार हैं, यानी कार नहीं दिख रही है वहाँ पर, भागती दौड़ती कभी नहीं सोने वाली मुंबई आज एकदम थमसी गई है। मगर ये मुंबई में अभी जिस तरह से हम न्यूज़ में देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, एक्चुअल क्या हालात है उसके बारे में बताओ। देखिए, मैं अब कौन से न्यूज़ क्या दिखा रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुंबई में जो मेरा अनुभव रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, चाहे वो लोगों से बातें करना हो, या जहाँ मुझे मतलब ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो मुझे रिपोर्ट लोग मेरे दे रहे हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मित्र हैं जो पूरे मुंबई भर में हैं, कलाकार हैं सारे दोस्त, तो वो पूछते रहते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन्ड एक माहौल देखा है मैंने, और शायद ये उस बात से जुड़ा है जो आपने कहा है कि मुंबई इज वेरी मच यूज्ड टू द आइडिया ऑफ बीइंग बिजी। तो बहुत ही एक ये जो लाइफ है, ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, और इसलिए हम सोचते हैं कि जैसे भाई इसमें से अगर जितना हो सके जल्दी बाहर आ जाएं। अब हमें ये बताया गया है कि इसमें से जल्दी बाहर आने का जो मार्ग है वो यही है कि भाई आप घर में रहिए। तो भाई हमने कहा कि चलो वो 100% करके देख लेते हैं कि अगर इसमें से इस वजह से जल्दी बाहर आ जाएं तो चलो आ जाएंगे, दैट इज हाउ वील बी आउट ऑफ इट एज क्विकली एज पॉसिबल। तो बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड माहौल मैंने देखा है मुंबई में। हालांकि कुछ एरियाज, जैसे हमने कहा कि कोविडियट्स हर जगह पे होते हैं, ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहां पे, हाँ बिल्कुल है, जो कोविडियट्स हैं जो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन या परेशान करते हैं ऐसे अधिकारियों को, लेकिन एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड माहौल है। मैं दादर विस्तार में रहता हूँ, शिवाजी पार्क एरिया जो है कहा जाता है दादर का, तो उस एरिया में मैं रहता हूं, और इस एरिया में बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन किया गया है। जो अगर समझो कहीं लोग बाहर जा रहे हैं, केमिस्ट के शॉप में भी जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वो कंप्लीटली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। वो
पुलिस की निगरानी नहीं देखी मैंने कहीं पे कि भाई वो हो और लोगों को पकड़ पकड़ के डंडा मार के बोल रहे हैं कि नहीं भाई आपको बताया है इतने डिस्टेंस पे खड़े रहिए जब आप राशन लेने जा रहे हैं या जो भी है, बट पीपल आर फॉलोइंग इट ऑन देयर ओन। अपने आप से स्वयं ही उन्होंने उतना एक एक अनुशासित रहे हैं कि वो नहीं भाई ये तो करना ही है हमें। जी जी जी, बिल्कुल अनुशासित रहे हैं। कुछ और थोड़े से कॉमेडी अंदाज में कुछ हंसा दीजिए, हंस लीजिए, मैं भी हंस लूं, क्योंकि मैं दिन भर न्यूज़ ही सुनाती रहती हूँ लोगों को। ये अब मैं मतलब दो प्रयास तो मैं कर चुका हूं हंसाने के। हालांकि मगर ये एक शब्द अच्छा देकर जा रहे हैं ना आप, बहुत अच्छा शब्द जी दिया है, जी तो बिल्कुल। कुछ और सुना दीजिए हमें। जैसे अब एक पूरा ये क्या है कि मैंने जब ये महामारी पूरी जो फैली हुई है हर जगह पे, तब ऐसा ज्यादा तो मैं नहीं कॉमेडी नहीं लिखता हूँ, लेकिन ये क्या है कि कुछ कुछ जो मुझे लोगों की क्रिएटिविटी है उस पे बहुत ही मुझे मजा आ रहा है। जैसे लोगों ने कुछ कुछ लोगों ने कहा है कि भाई जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो अब डोनाल्ड ट्रंप के एक मीम बना के लोगों ने मुझे भेजा था कि भाई ये पहली बार ऐसा रहा होगा कि हम अप्रैल फूल नहीं मना रहे हैं, फुल अप्रैल मना रहे हैं। तो मना रहे हैं, फुल अप्रैल हम मना रहे हैं। और ये पहली ऐसी बार है जहां पे आपके घर का जो पालतू कुत्ता है वो कुत्ता बाहर जा रहा है और आपको बोल रहा है कि तुम ठीक हो ना घर पे, कि ले जाएं तुम्हें वॉक पे। सही है, सही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एनआरजीज, चलो मैं गुजरातियों की बात कर लेते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एनआरआई में जो एनआरजीज हैं गुजराती, क्योंकि मुझे गुजराती में ये आया था कि भाई गुजराती, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एनआरजीज और एनआरआईज कह रहे हैं कि देखा पुरुषों को भी कभी कभार जो किचन है उसमें जाना चाहिए। हम तो बरसों से जाते रहे हैं, अमेरिका हो लंदन हो कहीं हो, हम तो पहले से ही जाते रहे हैं, अभी आप लोगों को भी ऐसी एक आदत डाल देनी चाहिए। एक सीईओ लेवल का बंदा, एक पूरी कंपनी को हैंडल करने वाला बंदा, एचआर का हेड किचन में वो चाहे बर्तन मांज रहा है या सब्जी काट रहा है, ये स्थिति में सभी को लाके रख दिया है इस महामारी। बहुत ही एक सोशल इक्वलाइजर, सोशल इक्वलाइजर, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है जी। जब भी मैं बड़ौदा आता हूँ, मैं तो ट्रेन से सफर करते हैं या जब, तो मेरे पिताजी ने ये कहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये कि भाई ट्रेन जैसा सोशल इक्वलाइजर कोई और नहीं है, क्योंकि ट्रेन में हर कोई सफर करता है। कोई जनरल डब्बा भी होता है और सेकंड क्लास होता है, फर्स्ट क्लास होता है, प्रीमियम फर्स्ट क्लास होता है, बट वो वही ट्रेन है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाएगी। तो ये सोशल इक्वल, लेकिन अगर दुनिया में, व्यास जी चलिए आपके साथ थोड़ा सा एक गेस गेम खेल लेते हैं। आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, तीन चांस दिए जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सोशल इक्वलाइजर जो है वो भारत ने इजाद किया है, और वो कौन सा है? और आपको ये हिंट दे देते हैं कि ये जो सोशल इक्वलाइजर है वो एक खाने का पदार्थ है। खाने का पदार्थ है जी, बहुत ही फेमस है। खाने का कि जो फिर वो चाहे फिर वो हम आप हों, फिर वो चाहे कोई एक BMW से उतरने वाली व्यक्ति हो, या फिर जो बेचारे जैसे बस में सफर कर रहे हैं, या जो पैदल चल के आए हैं, लेकिन ये खाने की चीज जो है वो सोशल इक्वलाइजर है। पानीपुरी। पानीपुरी इज द बिगेस्ट सोशल इक्वलाइजर। ताकि फिर वो चाहे जो वो राजा हो या रंक हो, सभी को कटोरा लेके सामने खड़े रहना है, और जब आपका नंबर आएगा आपके नंबर पे आपको वो मिलेगा। तो बहुत ही बड़ी सोशल इक्वलाइजर है। मेरे यूएस यूनिवर्सिटी के डीन जब आए थे इंडिया, तो मैं उनको यहाँ पे एल्को पानीपुरी बांद्रा में बड़ी फेमस है, तो वहां में ले गया था। तो मैं और मेरे डीन और बाकी जितने भी लोग थे वो सारे कटोरा लेके, वो जो छोटी सी पेपर प्लेट होती है वो लेके हम खड़े थे। उसमें एक बात वो भी जोड़ी दी जाए कि मांगने के लिए खड़े रहना, ये भी एक बिल्कुल इक्वली सब लोग खड़े रहते हैं। बिल्कुल भिक्षाम देही करके ही खड़ा रहना है। अच्छा ओजस, मैं दर्शकों को फिर एक बार बता दूं कि ओजस वडोदरा से हैं। वडोदरा में कहाँ रहते हैं ओजस? आपके परिवारजन सारे बड़ौदा में ही है ना अभी? नहीं, परिवार तो मेरा साथ में ही है यहाँ पे मुंबई में। मेरी जो बुआ जी हैं वो अलकापुरी विस्तार में रहते हैं, जो पहले, अब तो शिफ्ट हो गए हैं वो दिवालीपुरा में। तो अलकापुरी में वो रहते थे, कुंज सोसाइटी जो विस्तार है बड़ौदा ऑफिस से बहुत नजदीक है कुंज सोसाइटी। जी, तो वहां पर ही है वीएनएम ना।
जी जी जी, बरोड़ा बरोड़ा हाई स्कूल, बीएचएस जी जी जो जी जी बिल्कुल। विद्यालय है, विद्यालय हाँ के हाँ। परिसर में के सामने ही रहते थे वो। अभी दिवालीपुरा शिफ्ट हो गए। मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि दिवालीपुरा अभी शिफ्ट हुए हैं, तो वहां पे मुझे लगा कि चलो अच्छी बात है, मेरे गरबा ग्राउंड से बहुत नजदीक आ गए, लेकिन अब वहां पे तो कोर्ट आ गई। अच्छा, हाँ वहाँ कोर्ट आ गई। गरबा ग्राउंड कहीं और चला जाएगा। वहां वहां पे खेला जाता था ना जी पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैक्सीन ग्राउंड तो बड़ा मशहूर ग्राउंड रहा वडोदरा शहर का। और वडोदरा शहर के गरबे भी वैसे भी बहुत मशहूर है। आखिर में ओजस, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर जा रहे हैं। आखिर में जी क्या जी। कहना चाहोगे बरोडियंस को, हिंदुस्तानियों को? मैं तो कहूँगी कि क्योंकि हम सब एकजुट होकर इस लड़ाई में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आज ऐसा है कि पूरा विश्व जब परेशान हो रहा है, तब पूरा विश्व एक ही बात सोच रहा है, बस कोरोना को भगाना है। मगर हमारी जो संस्कृति है ना, उसमें दो चीज़ें काम कर रही हैं। एक तो दवा है और दूसरी है दुआ। ये दो करेक्ट। चीज़ें काम कर रही हैं। क्या कहोगे आखिर में? देखिए, दवा और दुआ दोनों में ही अपना अपना पावर है। जी दोनों पे काम किया जा रहा है। जी दवा जब तक बन नहीं जाती, तब तक दुआ का सहारा लेना है। और जब जब ये बन जाएगी, ऐसे कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई देश होगा पूरे विश्व में जो हाथ पे हाथ धरा रह के बैठा है कि हाँ हाँ तब भाई पड़ोसी मुल्क है वो बना लेगा, फिर हम मांग लेंगे उनसे। जी ऐसा तो कोई है नहीं। जी सारे वैज्ञानिक, सारे जो भी साइंटिस्ट्स हैं या वायरोलॉजिस्ट्स हैं, क्योंकि ये वायरस है, तो ये वायरोलॉजिस्ट्स हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं से बनाया जाए। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं अरे आटली बार थोड़ी ला गया यार वैक्सीन तो नहीं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि वैक्सीन को डेवलप करने के बाद, उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद बहुत बहुत वक्त लग जाता है। और लोग जो परेशान हो जाते हैं कि अरे एक्सटेंशन हुआ है और एक्सटेंशन और पांचों एक्सटेंशन आएंगे, हमें पता नहीं है कि हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे कि आपके फ्रस्ट्रेशन और आपके पेशेंस का लेवल जितना कम आपने कर रखा है, उसकी वजह से हमें अमेरिका बनते देर नहीं लगेगी। जी जब मैं व्हेन आई से द वर्ड्स कि 30,000 प्लस पीपल हैव डाइड इन यूएसए, इसको री रिकॉर्ड करके बाद में एकांत में सुनिएगा लोग जो भी हमें देख रहे हैं, तब आपको पता चलेगा व्हाट दैट मींस। 30,000 प्लस पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, हैव डाइड। ये कोई टेररिज्म एक्ट नहीं है, ये कोई बायो टेररिज्म, या ये लोगों की जानें गई हैं। और दो चीज, मैं जैसे हम मुंबई में हैं, तो मैं और आप वायरोलॉजिस्ट नहीं है, हम लोग वैक्सीन नहीं बना सकते अभी। लेकिन दो चीजें हम जरूर कर सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। और दो चीजें, सबसे पहली चीज, पैनिक नहीं करना चाहिए। जी क्योंकि जो मैं गुजराती में भी कहता रहा हूं कि कोरोना वायरस करता पण વધારે ચેપી કોઈ રોગ હોય તો એ છે ઉત્પાત। जी मतलब અને ये એનાથી લોકો ये બહાર જ નથી આવતા। बाहर नहीं आता। अगर आप टेंशन में हैं, ये उससे भी ज्यादा संक्रमित अगर आप हो जाएंगे। ये बहुत ही इन्फेक्शियस रोग है, पैनिक। जी आप पैनिक कर रहे हैं, आपने किसी को फोन करके पैनिक कर दिया, आपने कोई मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, वो पैनिक हो गए, उसके साथ उनके साथ उनकी फैमिली पैनिक हो गई। जी करते 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 पूरा एक सिटी पैनिक हो गया, और हम मास हिस्टेरिया के बीच में आ गए। जी और ये पैनिक सिचुएशंस की वजह से लोग यहां वहां भाग रहे हैं, यहां वहां जा रहे हैं। ये पैनिक बिल्कुल नहीं कीजिए, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्लीज बी वेरी केयरफुल। और इस बात की एक सतर्कता रखिए कि आप क्या इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। जी अगर आप ऐसी अफवाहें पास ऑन कर रहे हैं जिनसे लोग एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो गलत है। जैसे अगर किसी ने आपको बताया कि क्लोरीन के पानी से और अल्कोहल वाले पानी से नहाने से कोरोना मर जाता है, गलत इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज, मुझे तो लगता है अगर अल्कोहल के पानी से नहाएंगे तो ये तो जो, मतलब मैं तो पीता नहीं हूं, लेकिन जिन स्टेट्स में ये अलाउड है या जिन स्टेट्स में दारूबंदी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा नुकसान होता होगा। क्योंकि आप दारू के पानी से नहा रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं, और ऊपर से क्लोरीन के पानी से आपको इरिटेशन हो जाएगा स्किन पे। जी दूसरी चीज, एंटीबायोटिक्स खाने से कोरोना क्योर हो जाता है। तो मैंने लोगों को देखा है जो इतना भर भर के पैरासीटामोल खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। ये ऐसी चीज है कि ये कोई कनेक्शन ही नहीं है। जी ये एंटीबायोटिक्स है जो बैक्टीरिया पे अटैक करती है, जी और ये है वायरस। हम्म
तो ये कोई इसमें साम्य ही नहीं है। आप कितनी चाहे एंटीबायोटिक्स खा लीजिए, उससे आपके वायरस को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका वायरस वहीं का वहीं रहने वाला है। तो एंटीबायोटिक्स खाने से कुछ नहीं होगा। तीसरी चीज, मस्कीटो बाइट से कोरोना फैलता है। ये इन्होंने पता नहीं कहां से ये इजाद कर लिया है, लेकर आए हैं लोग। बिल्कुल ये लेकर आए। ये वो बेचारे वो मच्छर समाज वालों ने कहीं कंप्लेंट ना फाइल कर दें कि ये हमें गलत गलत बोल दिया है, हम तो मलेरिया और डेंगू वाले हैं, आपने कोरोना भी हम पे थोप दिया है। तीसरे, अब कहीं पे मैंने ये भी सुना 4G नेटवर्क से स्प्रेड होता है कोरोना वायरस। ये आप बताइए अभी ये क्या क्या किया जाए। मुझे इसीलिए ऐसा लग रहा है कि ऐसे ये 4G नेटवर्क से कोरोना संक्रमण फैलता है। ये 4G यूज करने वाले बंद हो जाए ना, तो ये गलत फहमियां फैलाने वाले भी बंद हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। फैलाने वाले भी बंद हो जाएंगे, कॉज एंड इफेक्ट जैसा हो जाएगा। वो तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन आप न फॉलो करें। इससे ज्यादा आप एक सिंपल इंफॉर्मेशन ये आप पास ऑन, इसको आप 1000 नहीं 1,00,000 गुना फॉरवर्ड कीजिए कि नियमित तौर पे थोड़े थोड़े समय अंतराल पे साबुन के पानी से हाथ धोइए। ये चीज क्यों नहीं फॉरवर्ड करते? क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर है, इसलिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई धमाकेदार सेंसेशनलाइज चीज नहीं है, इसलिए ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और आपके जैसे जो भी करेक्ट न्यूज सोर्सेज हैं और जो लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, वो चाहे हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, जो भी हो, इन सिर्फ और सिर्फ इनकी ही इंफॉर्मेशन पे भरोसा कीजिए, बाकी इंफॉर्मेशन पे भरोसा मत कीजिए। डोंट पैनिक एंड स्प्रेड करेक्ट इंफॉर्मेशन। ये आई कैनॉट स्ट्रेस दिस इनफ, ये मुझे बताना है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया ओजस, बहुत अच्छी बातें बताई हैं और दिल से बातें आपने जो की ना, वो लग रहा है कि आप कितने ये सारी चीज़ों को कितना सीरियसली ले रहे हैं। और बस आखिर में हमारे जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं उनको ये कहना जरूर चाहूंगी कि ओजस को आप सुन रहे थे तो कुछ पंछियों की आवाज आ रही थी आपको, कौओं की आवाज भी आ रही है, पंछियों की आवाज आ रही है, आप सुनिए, बस ये एंजॉय कीजिए घर को। ये आवाज हम कभी नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि हम हमारी गाड़ियों की आवाज से इतने आदी हो गए थे, भागने की जो दौड़ भाग, इतना ज्यादा कुछ पाने की चाहत में बस सब कुछ भूल गए थे। घर में बैठिए, एंजॉय कीजिए, घर के हर कोने को एंजॉय कीजिए, घर के आसपास आती आवाज को एंजॉय कीजिए क्योंकि हम ये सारी चीजों से दूर हो गए थे। जी एक सॉरी मैं चीज ये एक ऐड करना चाहूंगा व्यास जी, आपने बहुत करेक्ट कहा आपने कि घर पे एंजॉय कीजिए। वेरी करेक्ट एडवाइस यू आर गिविंग कि भाई आप जो लोग कहते हैं कि मैं पता नहीं इन लोगों से मैं परिचित हूं कि भाई मैं बहुत बोर हो गया हूं, हाय मैं तो इतनी टेंशन हो गई है मुझे, या मैं परेशान हो गई हूं, ये होगा, मुझे तो पता नहीं चलता कि ये क्यों परेशान हो गए हैं। ये जो कंटाला आ रहा है, ये क्यों ऐसे कंटाल गए हैं? क्योंकि मुझे कंटालने का समय ही नहीं है। जितना मैं जितना बाहर पहले बिजी रहता था, तो बहुत सारे लोगों ने बड़ौदा से भी मुझे फोन किया था जो मेरे दोस्त हैं कि जब मैं लॉकडाउन हुआ तो 18 तारीख को आखिरी शूटिंग मैं कर रहा था। 18 तारीख को रात के 2 बजे तक हमने शूटिंग की। मेरी फिल्म जो एक आ रही है हिंदी फिल्म मिस मसाला डोसा, तो उस हिंदी फिल्म की हमने आखिरी रात को 2 बजे तक हमने शूटिंग की और फिर दूसरे दिन से सब कुछ बंद हो गया। तो हम शूट कर रहे थे, तब लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि भाई तुम ठीक हो ना, तुम परेशान हो जाओगे ओजस, क्योंकि तुम तो इतना ट्रैवल करते रहते हो, हर जगह घूमते फिरते रहते हो, और तुम्हें ये जीवन पता ही नहीं है कि घर पे कैसे रहा जाए। तो अगर तुम्हें एडवाइस चाहिए तो हमें पूछना, हम तुम्हें सलाह देंगे कि घर पे कैसे रहा जाए। तो फिर मैंने कहा कि भाई जो मैं बाहर पहले व्यस्त रहता था, अब मैं घर पे व्यस्त हो गया हूँ। जैसे मैं बहुत सारे लोग पूछते क्या करना चाहिए ओजस, मैंने कहा वांचन कीजिए, आप कितनी पुस्तकें पढ़ सकते हैं और कितने ऐसी हॉबीज हैं जो रह गई हैं। जैसे मैं बागवानी का मुझे बड़ा शौक है, तो लोग मुझे जिन्होंने मुझे पौधे भेंट किए हैं या जो भी हैं, तो उस दिन मैंने अपने जितने भी बगीचे के पौधे थे वो मैंने गिने कि कितने हैं मेरे पास। तब जाके मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे पास 52 पौधे हैं। तो ये चीजें मैं घर पे कर सकता हूँ। लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास इतने साधन नहीं है हो जिसकी हम पेंटिंग कर सकें या हम पुस्तकें पढ़ सकें, लेकिन बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जिन्होंने अपने सारे कोर्सेज फ्री कर दिए हैं ताकि लोग घर पे बैठ के इससे मनोरंजन पा सकें या अपने अंदर कोई एक नया हुनर पैदा कर सके, या जो आपने घणी बार कही कि कड़ा केळवणी करी सके लोग, कोई पण एक कड़ा नहीं
કેળવણી થઈ શકે. એટલે बहुत सारे ये ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं, वो कर सकते हैं. और फिर ऑब्वियसली टेंशन से दूर रहने के लिए, इससे लेने के लिए मेडिटेशन और योगा तो है ही. तो जितने लोग भाई बाहर व्यस्त हैं, उतना ही आप घर में व्यस्त हो जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना समय नहीं होगा आपके पास. बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया ओजस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। मुंबई से ओजस हमारे साथ में जुड़े थे और इतनी खूबसूरत तरीके से ये पीरियड को बिताने की बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है। वो खुद क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताया है। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। ओजस को आपकी ओर से मैं थैंक यू कह रही हूँ। ओजस, थैंक यू सो मच। बड़ौदा की ओर से, VNM परिवार की ओर से, बस इसी तरह आप घर पे रहिए, कुछ क्रिएटिव करते रहिए और घर की अलमारी में कुछ पुस्तकें होगी, उस पर धूल हो गई होगी, उसे साफ कीजिए और पढ़ते रहिए। अगर आपके घर में किताबें नहीं हैं तो ऑनलाइन किताबें बहुत सारी हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा दोस्त किताब और मेरे हिसाब से दूसरा दोस्त होता है वो रेडियो। बस ये दोनों के साथ में वक्त बिताइए, बड़ा मजा आएगा। कुछ यादें बना लीजिए इस दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया ओजस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। बहुत शुक्रिया। अब जब कभी भी वापस मैं बड़ौदा का सफर कर सकूंगा, ये सब हो जाने के बाद, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो आखिर में आती है, एसेंशियल्स में नहीं आती। ऑब्वियसली एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सब पहले आता है, उसके बाद कहीं जाके एंटरटेनमेंट आता है। तो जब ये सब खुल जाएगा तब मैं VNM परिवार से रूबरू होने के लिए पुनः एक बार आ जाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, संपूर्ण VNM टीम का। व्यास जी आपका भी थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर। खुश रहे, स्वस्थ रहे, घर पर रहें। थैंक यू आप सबका भी।